तो हम चंद्रमा और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब आपके नवांशा चार्ट में चंद्रमा और केतु की युति विभिन्न भावों में बनेगी तो इस युति के क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। 11th हाउस की जहां तक बात है, चंद्रमा और केतु अगर 11th हाउस में स्थित हैं तो जातक को पैसे की बहुत ज़्यादा इच्छा या मोह धीरे धीरे नहीं रहेगा। शादी के बाद या उसके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में जातक पैसे को लेकर उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं रखेगा, लग्जरी की इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं रखेगा। कुछ हद तक वो ये भी नहीं पता लगा पाता कि उसको अपने पैसे को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको कैसे प्रॉफिट कमाना चाहिए, अपने नेटवर्क वाले जो लोग हैं उनके साथ कैसे उसको ट्रेड करना चाहिए, किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए। इसके अलावा वो अपने आप को कैसे अपने दोस्तों के साथ या अपने नेटवर्क वालों के साथ रिप्रेजेंट करे, किस प्रकार से वो उनके साथ रिएक्ट करे, ये सब जातक को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जब भी चंद्रमा और केतु साथ हैं 11th हाउस में तो ऐसे जातक के पास पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन वास्तव में उसकी जो अंतरात्मा है वो पैसे के लिए काम नहीं कर रही या उसको पैसे की कोई बहुत ज़्यादा इच्छा या लालच नहीं है। फिर भी लेकिन जातक को कुछ हद तक ये कंजक्शन है वो एक समय बाद पैसे से दूर ले जाएगा, भौतिक जीवन से दूर ले जाएगा और जातक एक सामान्य जीवन जीने वाला हो सकता है। यहाँ पर शुरुआत में जब आपका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है तो आप जरूर स्पेकुलेटिव इनकम की तरफ देखते हैं। आप ऐसी इनकम जो आपने बिना मेहनत के या थोड़ा बहुत हार्डवर्क करके प्राप्त करी है या आपको कहीं बैठे बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कहीं से हो गई, वो आपको एक लालची प्रवृत्ति कभी कभी दे देता है। इस वजह से अब अगर आपका 11th लॉर्ड D9 चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको पैसे का नुकसान भी हो जाएगा या आप कोई अपना ऐसा गलत कदम उठा लेंगे, कोई ऐसी गलती कर देंगे जिसकी वजह से आपके पास जो जमा पूंजी है, जो जमा पैसा है वो चला जाएगा। चंद्रमा और केतु यहाँ हैं तो जातक अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाता, वो अपने दोस्तों से पैसा नहीं निकलवा पाता। इवन जातक को अपने बड़े भाई के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। चंद्रमा और केतु यहाँ हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा धन देते हैं, लेकिन लेटर एज में जातक को ज़्यादा समस्या आती है। शुरुआती एज में जातक को उतनी दिक्कत नहीं आती। देखा जाए तो चंद्रमा और केतु की ये वाली जो स्थिति है इसमें जातक काफ़ी धनवान हो सकता है स्टार्टिंग में, बट बाद में आगे चलकर वो अपने पैसा या तो किसी को उधार दे देगा या वो कहीं ना कहीं पैसा किसी को हेल्प करने के लिए दे देगा, किसी भी प्रकार से वो दान कर देगा। इसके अलावा जातक अगर किसी को पैसा उधार दे देता है तो उसका पैसा लौटकर वापस नहीं आता, जातक को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा ऐसे जातकों के मन में किसी भी प्रकार का मोह या लालच कभी कभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इस वजह से ऐसे जातक पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते या वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव इनकम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जातक को कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। चंद्रमा और केतु यहाँ हैं तो जब भी केतु के साथ चंद्रमा स्थित होंगे, केतु का प्रभाव निश्चित रूप से चंद्रमा पर पड़ेगा और इससे आपकी कल्पना शक्ति, आपका इमेजिनेशन पावर वो सब इफेक्ट होगा। और केतु क्योंकि आध्यात्म का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, इस वजह से लेटर एज में इस बात की प्रबल संभावना है कि जातक आध्यात्मिक जीवन जिएगा और वो भोग विलास या भौतिक जीवन को छोड़कर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जातक के जो रिलेशनशिप रहते हैं, उसकी जो मैरिड लाइफ रहती है या उसकी डोमेस्टिक लाइफ रहती है, उससे जातक कुछ हद तक परेशान रहेगा। इसके अलावा उसको इस बात की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी कि मैरिज के बाद या उसके लेटर एज में उसके बारे में लोग क्या धारणा बना रहे हैं, क्या लोगों की राय है, जो आम राय लोगों की है उसको लेकर वो काफ़ी चिंतित रहेगा और वो दूसरे लोगों की ज़्यादा परवाह करेगा, खुद की परवाह उतनी नहीं करेगा। हो सकता है वो दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंता करने लगे। इसके अलावा कुछ हद तक यहाँ चंद्रमा अगर खराब स्थिति में है, चंद्रमा अगर पीड़ित स्थिति में है तो निश्चित ही यहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। चंद्रमा यहाँ पीड़ित तो हो ही गए क्योंकि केतु के साथ स्थित हैं और अब अगर आपका 11th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है या चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है केतु के साथ तो ये आपके लिए बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको काफ़ी परेशानी आएगी धन को लेकर। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होगा जब आप अपने एसेट को, आप अपनी भूमि को यूज़ नहीं कर रहे और कोई अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा या धन या भूमि सब कुछ है लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे जानबूझकर और आप कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप किसी दूसरे की गाड़ी इस्तेमाल कर लें और अपनी गाड़ी खुद घर पे
खड़ी रहे। तो ये जो समस्या है वो भी आपको आती है कभी कभी। चंद्रमा और केतु का यहाँ होना जातक को भावनात्मक रूप से कमजोर करता है, भावनात्मक रूप से काफी मानसिक तनाव, चिंता का ये कारण बन सकता है। जब भी इस प्रकार की स्थिति हो, जातक को थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। जातक जितना ज्यादा आध्यात्मिक होता जाएगा, जितना जल्दी आध्यात्मिक होता जाएगा, उतना ही जातक को इस कंजक्शन में फायदा मिलेगा। चंद्रमा और केतु 11th हाउस में साथ हैं, तो जातक काफी बार अपने करियर में उतार चढ़ाव देखेगा, करियर को लेकर काफी चिंतित रहेगा और वो अपने अकॉर्डिंग हमेशा काम करना चाहेगा। वो एक स्वतंत्र स्थिति देखेगा हमेशा अपने करियर में, और ऐसा शायद ही हो कि जातक अपने करियर में स्वतंत्र रूप से काम कर पाए। उसको अपनी लाइफ की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी। लेटर एज में ये कंजक्शन आपको काफ़ी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर देता है। तो ये कुछ परिणाम हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी चंद्रमा और केतु का युति आपके 11th हाउस में बनेगा।